नमस्कार, मैं हूं खुशबू पांडे। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम जनता सरकार में, जिसमें हम बात करेंगे सत्ता के सिंहासन से लेकर जनता के सरोकार तक। साथ ही हम आपको बताएंगे प्रदेश सरकार की हर उस योजना के बारे में जिनका सीधा संबंध हरियाणा के जनता से। जो योजनाएं प्रदेश के विकास को नई गति प्रदान करेंगी और हरियाणा की जनता का चहुमुखी विकास भी करेंगी, ताकि प्रदेश की जनता तरक्की की राह पर आगे बढ़े और हरियाणा प्रदेश निरंतर उन्नति की नई ऊंचाइयों को छूता हुआ प्रगतिशील रहे। तो अगले 30 मिनट तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जनता सरकार। हरियाणा सरकार प्रदेश में किसानों के लिए पारदर्शिता के साथ काम कर रही है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपने विशेष चर्चा कार्यक्रम के तहत हाईटेक और मिनी डेयरी यूनिट संचालकों से सीधा संवाद किया। इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जानकारी देते हुए बताया कि हमारे जवान पहलवान शारीरिक ऊर्जा के लिए दूध पर निर्भरता रखता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि 20 से अधिक दुधारू पशु की हाईटेक डेयरी स्थापित करने के लिए ब्याज में छूट दी जाती है। रिपोर्ट देखिए। हरियाणा के विकास को रफ्तार दे रहे मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पिछले करीब 8.5 सालों के कार्यकाल में निरंतर प्रदेश हित में काम कर रहे हैं। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हाईटेक और मिनी डेयरी यूनिट संचालकों से शनिवार को सीधा संवाद किया। इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सभी प्रदेशवासियों को शिवरात्रि के पावन पर्व की बधाई भी दी। हरियाणा निवासी दूध उत्पादक भाइयों बहनों, सबसे पहले तो मैं आज आप सबको बहुत ही एक पवित्र उत्सव शिवरात्रि की मंगल कामना आपको देता हूं। और वैसे भी हम सब दूध उत्पादक हैं और हम समय समय पर इस दूध के बहुत उपयोग करते हैं, लेकिन धार्मिक होने के नाते से हमको ये भी पता है कि इस दिन शिवलिंग पर भी दूध अर्पित किया जाता है और दूध अर्पित करने वाले हमेशा अपने पशुओं के प्रति मंगल कामना करते हैं कि वो दूधाधारी पशु हमारे सुरक्षित रहें। निश्चित रूप से आप में से बहुत लोगों ने आज शिवलिंग पर दूध चढ़ाया होगा, कुछ चढ़ा रहे होंगे, कुछ और जाकर के भी शिवरात्रि तक इस कार्यक्रम में लगेंगे। मैं आपको पुनः आपके पशुओं की मंगल कामना के लिए भी बहुत बहुत भगवान शिव से प्रार्थना करता हूं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने संवाद के दौरान कहा कि हमारे जवान पहलवान शारीरिक ऊर्जा के लिए दूध पर निर्भर रखते हैं और प्राचीन काल से ही हमारे यहाँ खेतीबाड़ी के साथ साथ दुधारू पशु पालने की परंपरा भी चली आ रही है। कि जैसे कहावत है, देशा में देश हरियाणा, जित दूध दही का खाना। हम हरियाणा के लोग अगर देश और दुनिया में प्रसिद्ध हैं तो अपने खान पान से, अपने दूध और दही से हम जो इसका सेवन करते हैं, शारीरिक बल के नाते से हमारे यहाँ पहलवान, हमारे यहाँ अच्छा एक किसान, हमारा नौजवान सेना में भर्ती होता है तो निश्चित रूप से उसका जो आहार है दूध दही के खाने का एक अपना प्रभाव होता है। और ये जो दूध का काम करने वाले हमारे ग्रामीण क्षेत्र के किसान अपनी आय को बढ़ाने के लिए दूध का उत्पादन करने के लिए पशु रखते हैं और युवा खास करके जो बेरोजगार हैं अपने रोजगार को प्राप्त करने के लिए इस व्यवसाय में तेजी से आ रहे हैं। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए और युवाओं को रोजगार के लिए हमने भी सरकार की ओर से बहुत सी योजनाएं बनाई हैं और जो डेयरीज हैं इस डेयरी यूनिट को हाईटेक डेयरी यूनिट के ओर भी हम ले जा रहे हैं। मेरा मानना है कि जो डेयरी का किसान है वो एक प्रकार का व्यापारिक किसान है, क्योंकि वो दूध का उत्पादक भी है किसान के नाते और व्यापारी के नाते से वो दूध बेचता भी है। तो इसलिए आज के इस युग में इस दूध के व्यवसाय में जुड़े लोगों को अपने परिवार को पालन करने के लिए बहुत सहयोग हो रहा है। किसान और किसानी की बात करते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि आज भूमि की जोत लगातार छोटी हो रही है, इसीलिए किसानों को आय के अतिरिक्त साधन जुटाने के लिए वैकल्पिक साधन तलाशने होंगे। डेयरी हमारे पास एक सशक्त विकल्प है जिससे किसानों को अतिरिक्त आय भी प्राप्त हो सकती है। जैसा हमारा किसान है, संयोग से भूमि जोत ये छोटी होती जा रही है और जब जोत छोटी होगी तो वैकल्पिक साधन इसकी भी आवश्यकता है। तो उसको तलाशने के लिए अतिरिक्त व्यवसाय के रूप में ये जो दूध उत्पादन का व्यवसाय
ये हमारे किसानों के लिए, ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं के लिए और खास करके जैसा मैंने बताया हाईटेक और मिनी डेयरी, इसका जो उपयोग होगा इससे रोजगार के अवसर उसके बढ़ेंगे। इस योजना के अंतर्गत हम 10 दुधारू पशुओं तक की मिनी डेयरी खोलने के लिए पशु की लागत का 25% सब्सिडी दी जाती है। अनुसूचित जाति के लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए 2 या 3 पशुओं की डेयरी खोलने पर 50% तक भी हम उनको और एक प्रकार से सब्सिडी देते हैं। इसके अलावा 20 या इससे अधिक दुधारू पशुओं की हाईटेक डेयरी स्थापित करने के लिए ब्याज में छूट दी जाती है। वर्तमान सरकार के कार्यकाल में हमने अभी तक 13,244 डेयरियां ये स्थापित कराई हैं। जैसा हम जानते हैं कि डेयरी उद्योग खोलने के लिए जो मुख्य रूप से जिन बातों की आवश्यकता होती है उसमें उच्च कोटि के नस्ल इसके जो पशु हैं इनकी आवश्यकता रहती है। दूध यानी डेयरी इकाई स्थापित करने के लिए हमको पूंजी की भी आवश्यकता होती है। दूध की खरीद और प्रोसेसिंग की व्यवस्था समुचित हो इसकी आवश्यकता रहती है। पशु बीमार हो उसके इलाज के लिए पशु चिकित्सा की सुविधाएं और अनुसंधान ये भी आवश्यकता होती है। और इन सबसे ऊपर कभी अकस्मात कोई दुर्घटना हो जाए, हमारा पशु मानो कहीं हानि हो जाए तो उस हानि की पूर्ति के लिए बीमा योजना इसकी भी आवश्यकता होती है। हरियाणा की डेयरी इकाइयों की सफलता के लिए हमने इन सब बातों की सुविधाएं ये उपलब्ध कराई हैं। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा राज्य अपनी मुर्रा नस्ल की भैंस के लिए विश्व प्रसिद्ध है। हरियाणा नस्ल की गाय के पूरे विश्व में अलग पहचान है। पशु पालने के लिए पूंजी की आवश्यकता की पूर्ति हो सके, इसके लिए पशुधन किसान क्रेडिट कार्ड योजना शुरू की गई है। अब तक 1,54,000 पशुधन किसान क्रेडिट कार्डों को बैंकों की ओर से स्वीकृति दी गई है। हमारे यहाँ भैंसों के नाते से जैसा हम देखते हैं उसकी नस्ल मुर्रा नस्ल की जो भैंस है वो सामान्यतः अच्छी मात्रा में पाली जाती है, दूध भी अच्छा देती है, ये बहुत प्रसिद्ध है। हरियाणा नस्ल की गाय की अपनी अलग पहचान है। इसके अलावा राठी, साहिवाल और गिर गाय को भी हरियाणा में पाला जाता है। हमारी देसी नस्ल के पशुधन की खासियत है कि कई प्रतिकूल परिस्थितियों में ही ये उनका सामना कर लेती है और सुरक्षित रहती है। पशुपालन के लिए जो पूंजी की आवश्यकता होती है तो उस पूंजी की आवश्यकता को भी पूरा करने के लिए हमने बैंकों से योजना बनाई है और इसके लिए विशेष योजना में पशुपालन किसान क्रेडिट कार्ड इस योजना को शुरू किया है। और इस पशुपालन क्रेडिट कार्ड के अंतर्गत गाय, भैंस, भेड़, बकरी और सूअर पालन के लिए हम उनका यानी पशुपालन किसान क्रेडिट कार्ड का उपयोग करते हैं। अभी तक 1,60,000 रुपए का जो ऋण है इस कार्ड पर मिलता है बिना किसी कोलेटरल सिक्योरिटी के और पर्याप्त मात्रा में किसानों को इसका लाभ हुआ है। 1,54,000 पशुधन किसान क्रेडिट कार्ड बैंकों द्वारा स्वीकृत किए गए हैं और इसके लिए लगातार इस क्रम को आगे बढ़ाने के लिए भी हम सबसे अपील करते हैं। बैंकों से ऋण की सुविधा मिले इसकी भी बातचीत हम करते हैं ताकि किसी को ऋण लेने में कोई दिक्कत ना आए। संवाद के दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि देश में श्वेत क्रांति लाने में सहकारी आंदोलन का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। हरियाणा में भी सहकारी दुग्ध समितियों का बिछाया हुआ जाल वीटा के उत्पादों का बाजार में अपना स्थान है। मित्रों, भाइयों बहनों, हम जानते हैं कि इसकी हमारे दूध के उत्पादों की बिक्री के लिए यानी एक प्रकार से सहकारी आंदोलन इसकी भी बहुत बड़ी भूमिका है। अपने यहाँ जैसे वीटा का उदाहरण हम लेते हैं तो वीटा इसके प्रोडक्ट सहकारी आंदोलन में से ही निकल करके आगे बढ़े हैं। अगर हम बड़ा उदाहरण लेते हैं तो अमूल जैसा एक जो ब्रांड है ये देश और दुनिया में कितना तेज गति से फैला है, तो इस अमूल के ब्रांड का उदाहरण भी हमारे सामने है। ये भी एक सफल प्रयोग है। मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक प्रोत्साहन योजना पर मुख्यमंत्री ने जानकारी देते हुए बताया कि इस योजना के अंतर्गत सहकारी दुग्ध समितियों के दुग्ध उत्पादकों को 5 रुपए प्रति लीटर की दर से ही प्रोत्साहन राशि दी जाती है। हरियाणा सहकारी विभाग ने एक योजना बनाई है सांझी डेयरी। सांझी डेयरी का अर्थ है कि बहुत से ऐसे पशुपालन का व्यवसाय करना चाहते हैं लेकिन घर में उनके पास जगह नहीं होती है पशु बांधने की, तो ऐसे गांव-गांव में हम इस प्रकार के जैसे गुजरात में पशु हॉस्टल बनाए गए हैं ऐसे हम सांझा डेयरी का प्रयोग करेंगे ताकि किसान एक ही स्थान पर जो हमारे पशुपालक हैं
एक ही स्थान पर जो कॉमन जगह होगी सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी, उसमें कोऑपरेटिव तरीके से उसका उपयोग करेंगे और अपना व्यवसाय जो है चला पाएंगे। हमारी सहकारी दूध समितियां, इनका भी जाल बिछा है, जो गांव-गांव में जाकर के दूध खरीद करते हैं। 3300 के लगभग सहकारी दूध समितियां प्रदेश में हैं, जो दूध की प्रोसेसिंग के लिए 6 मिल्क प्लांट के लिए दूध प्रोसेसिंग की क्षमता जिसकी 9 लाख लीटर है, इतना दूध प्राप्त करते हैं। हम लोगों ने जो दूध उत्पादक हैं उनके देखा है कि उनके लिए बाजार, बहुत बड़ा बाजार, दिल्ली का बाजार भी उपलब्ध है। हजारों की संख्या में प्रतिदिन लोग जो हैं दूध लेकर दिल्ली की मार्केट में जाते हैं और वहां बेच करके आते हैं। यह दूध उत्पादन अधिक कैसे बढ़े, इसके लिए हमने विशेष प्रोत्साहन योजना बनाई है। सहकारी दुग्ध समितियों का जो दूध उत्पादक हैं उनको 5 रुपया प्रति लीटर ये प्रोत्साहन राशि भी दी जाती है और इसका बहुत लाभ हमारे दुग्ध उत्पादकों को होता है। दुग्ध उत्पादक के परिवारों की खुशहाली, इसका भी ध्यान रखते हैं। उनके बच्चों के लिए शिक्षा के अंदर जो 8वीं, 10वीं और 12वीं कक्षा में पढ़ते हैं और अच्छे अंक प्राप्त करते हैं, उनको मासिक छात्रवृत्ति 10वीं के बालकों के लिए 2100 रुपया और 12वीं के बालकों के लिए 5100 रुपये की छात्रवृत्ति ये दी जाती है। इस योजना के अंतर्गत 5140 दुग्ध उत्पादकों के बच्चों को 1,86,00,000 रुपए की छात्रवृत्ति ये अभी तक दी जा चुकी है। सीएम मनोहर लाल ने प्रदेश में चलाई जा रही योजनाओं के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय सामूहिक पशुधन योजना हरियाणा सरकार ने शुरू की है। कोई भी पशुपालक बड़े पशु का दूध उत्पादन क्षमता अनुसार 100 से 300 और छोटे पशुओं का 25 रुपए का प्रीमियम देकर बीमा करवा सकता है। हम सब ये भी जानते हैं कि दूधारू पशु, इसकी जो कीमत है ये बहुत अधिक होती है, लेकिन अकस्मात किसी दुर्घटना के कारण से यदि किसी पशु की मृत्यु हो जाए तो उसका नुकसान होता है। इस नुकसान की भरपाई के लिए भी पंडित दीनदयाल उपाध्याय सामूहिक पशुधन बीमा योजना ये हमने शुरू की है। कोई भी पशुपालक अपने पशु का दुग्ध उत्पादन क्षमता अनुसार 100 से 300 रुपया और छोटे पशु का 25 रुपया प्रीमियम देकर बीमा करवा सकता है। अनुसूचित जाति के पशुपालकों के लिए ये बीमा की राशि, जो उसके लिए शुल्क की राशि ये 0 है, अर्थात बीमा मुफ्त में कराया जाता है। अभी तक 8,52,000 ऐसे पशुओं का बीमा ये किया गया है। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप भी सब जो भी पशु खरीदते हैं उस पशु का बीमा अवश्य कराएं। इसी प्रकार से जो हमारे सहकारी दुग्ध समितियों के पशु, जो हमारे दुग्ध उत्पादक बंधु हैं, अगर किसी दुर्घटना में मानो उनका नुकसान कोई हो जाए, मृत्यु हो जाए, तो उसके लिए भी हम 5 लाख रुपया एक बीमा राशि उसको मिलती थी, अब उसको बढ़ा करके हमने 10 लाख रुपया कर दिया है। इस योजना के अंतर्गत भी बहुत लोगों को लाभ मिला है। लगभग 3 करोड़ 10 लाख रुपए का लाभ ये दिया जा चुका है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि मिनी डेयरी योजना के तहत गाय के देसी नस्लों के संरक्षण में विकास और राज्यों में गौ संवर्धन को बढ़ावा देने के लिए 50% अनुदान गाय के खरीद मूल्य पर देने की सरकार की योजना है। योजना के तहत गरीब परिवारों की आय बढ़ाने के लिए यहाँ पर मुहिम भी शुरू की गई है। हरियाणा और हरियाणा वासियों के उत्थान के लिए काम कर रहे मुख्यमंत्री मनोहर लाल पशुपालकों के हित के लिए कई योजनाओं पर काम कर रहे हैं ताकि प्रदेश के पशुपालक समृद्ध हो सके। जनता टीवी के लिए चंडीगढ़ से पवन सिवर की रिपोर्ट। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शनिवार को हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड के अधिकारियों के साथ बैठक की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि प्रदेश की मंडियों में संचालित अटल किसान मजदूर कैंटीन को ऑफ सीजन भी खुला रखा जाएगा ताकि किसानों और मजदूरों को ऑफ सीजन भी मंडियों में खाना मिल सके। हरियाणा और हरियाणा वासियों के विकास के लिए काम कर रहे मुख्यमंत्री मनोहर लाल प्रदेश के किसानों के हित में कई बड़े फैसले लेते रहते हैं, जिससे प्रदेश के किसान समृद्ध और खुशहाल हो रहे हैं। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड के अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसके बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि प्रदेश की मंडियों में संचालित अटल किसान मजदूर कैंटीन को ऑफ सीजन में खुलवा दिया जाएगा ताकि किसानों और मजदूरों को ऑफ सीजन भी मंडियों में खाना मिल सके।
मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि वर्तमान में प्रदेश के 25 मंडियों में अटल किसान मजदूर कैंटीन संचालित है, जहां पर किसानों और मजदूरों को 10 रुपए प्रति थाली की दर पर भोजन उपलब्ध करवाया जा रहा है। ऐसे ही 15 कैंटीन मंडियों में स्थापित करने का प्रस्ताव है, जो जल्द शुरू की जाएगी। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश के 5 जिलों की सड़कें जो जिला परिषद को दी गई है, सड़क की निगरानी के लिए मार्केटिंग बोर्ड के मुख्य अभियंता को नोडल अधिकारी लगाए जाए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि मंडियों में क्या क्या सुविधाएं होनी चाहिए, उसकी मैपिंग करवाकर जल्दी वहां पर सुविधाएं दिया जाए। वहीं मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को ये भी निर्देश दिए कि प्रदेश में सर्वे करवाया जाए कि कहां-कहां पर 5 क्रम के कच्चे रास्ते हैं, उसकी भी रिपोर्ट जल्द तैयार की जाए। तो आइए ग्राफिक्स पर नजर डालते हैं कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बैठक के दौरान किन किन चीजों पर नजर डालने की बात कही है। मुख्यमंत्री ने हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड के अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अधिकारियों को निर्देश भी दिए। मंडियों में संचालित अटल किसान मजदूर कैंटीन को ऑफ सीजन में रखा जाएगा खुला। किसानों और मजदूरों को 10 रुपए प्रति थाली की दर से करवाया जाता है भोजन उपलब्ध। किसान खेतिहर मजदूर जीवन सुरक्षा योजना के तहत लाभ मिलेगा। खेती कार्यों के दौरान किसानों के दुर्घटनाग्रस्त होने पर लाभ मिलेगा। हरियाणा सरकार योजना के तहत प्रदान करेगी वित्तीय सहायता। वर्ष 2022-23 में 1334 मामलों में 21.6 करोड़ की सहायता राशि जारी की गई है। HSAMB ने प्रदेश की 108 मंडियों को ई-नेम प्लेटफॉर्म के साथ जोड़ने का काम किया है। मेरी फसल मेरा ब्यौरा मोबाइल एप्लीकेशन का शुभारंभ किया। मंडियों में सुविधाएं देने के लिए करवाई जाए मैपिंग। अटल किसान मजदूर कैंटीन प्रदेश की 25 मंडियों में संचालित है। जिला परिषद को दी गई 5 जिलों की सड़कों की निगरानी। सड़क की निगरानी के लिए लगाया जाए नोडल अधिकारी। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बैठक के दौरान मेरी फसल मेरा ब्यौरा मोबाइल एप्लीकेशन का भी शुभारंभ किया। इससे किसान घर बैठे अपनी पूरी फसल का पंजीकरण कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि जो किसान अपनी पूरी जमीन का पंजीकरण 31 जुलाई तक करवाएगा, उसे 100 रुपए दिए जाएंगे। इस अवसर पर बैठक में हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री JP दलाल, हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड के अध्यक्ष आदित्य देवीलाल, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव सुधीर राजपाल सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। जनता टीवी के लिए चंडीगढ़ से पवन सिवर की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में हरियाणा उन्नति की नए अध्याय लिख रहा है। मनोहर नीतियों के कारण ही हरियाणा प्रदेश आज दुनिया में अपनी पहचान कायम कर रहा है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में उच्चाधिकार प्राप्त कार्य समिति और हाई पावर वर्क्स परचेज कमेटी की बैठक हुई। इस बैठक में कई करोड़ की खरीद और कॉन्ट्रैक्ट को मंजूरी दी गई। रिपोर्ट देखिए। हरियाणा प्रदेश का मनोहर विकास मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व को दर्शाता है कि प्रदेश हर क्षेत्र में विकास की राह पर अग्रसर हो रहा है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में उच्चाधिकार प्राप्त कार्य समिति HPPC और हाई पावर वर्क्स परचेज कमेटी HPWPC की बैठक। इस बैठक में लगभग 620.88 करोड़ रुपए की खरीद और कॉन्ट्रैक्ट को मंजूरी दी गई। वहीं बैठक में विभिन्न बोलीदाताओं से नेगोशिएशन के बाद दरें तय करके लगभग 15.47 करोड़ रुपए की बचत की गई। तो चलिए ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं कि मुख्यमंत्री ने बैठक में किन किन एजेंडों पर मुहर लगाई है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने HPPC और HPWPC की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में 620.88 करोड़ रुपए के ठेकों और खरीद को मंजूरी दी गई। HPPC में सिंचाई, HB, PNL और UHBVN के 10 एजेंडों को मंजूरी मिली। HPWPC में लोक निर्माण भवन और सड़कों के निर्माण को मंजूरी दी गई। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग के 4 एजेंडों को प्रदान की गई मंजूरी। कॉन्ट्रैक्ट खरीद प्रक्रियाओं में सिरसा लुदेसर भादर रोड के सुदृढ़ीकरण कार्य को मंजूरी मिली। जिला गुरुग्राम के पंचगांव में जमालपुर होते हुए फरूख नगर तक 2 लेन सड़क के निर्माण को मंजूरी मिली।
अम्बाला शहर में 100 बिस्तर वाले तपेदिक और कार्डियोप्लोमोनरी रोग राज्य संस्थान के निर्माण को मंजूरी मिली। हांसी टाउन जिला हिसार में वाटर वर्क्स का नवीनीकरण के लिए मंजूरी प्रदान की गई। उन्नयन पुराने वाटर वर्क्स की मरम्मत और 8 MLD जल उपचारण संयंत्र के निर्माण को मंजूरी। 20 kVA और 10 kVA डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर की खरीद को मंजूरी। रोहतक क्षेत्र में IMT खरखौदा से जुड़ी 220 kV ट्रांसमिशन लाइन के निर्माण को मंजूरी मिली। IMT खरखौदा में 220 kV सब स्टेशन और सोनीपत में 220 kV सब स्टेशन के निर्माण को मंजूरी। चिकनवास में 220 kV के सब स्टेशन के निर्माण को भी मंजूरी मिली। बैठक में कृषि किसान कल्याण मंत्री JP दलाल, ऊर्जा मंत्री रणजीत सिंह चौटाला, परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा और वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव AK सिंह सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। जनता टीवी के लिए चंडीगढ़ से पवन सिवर की रिपोर्ट। तो चलिए अब जान लेते हैं आज के इस सवाल का विजेता कौन है। तो बात अब आज के विजेता की। जैसा कि आप जानते हैं, हर रोज एक नया सवाल पूछते हो, सही जवाब देने वाले के नाम और तस्वीर अपने टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाते हैं, साथ ही उसको उपहार भी देते हैं। तो चलिए अब जान लेते हैं कल का हमारा सवाल क्या था और कौन है इसका विजेता। कल का हमारा सवाल था, कृषि अवशेष प्रबंधन योजना किसकी ओर से चलाई जा रही है। इसका सही जवाब है D, A और B दोनों ही। ढेरों जवाब आए, लेकिन आज के हमारे विजेता हैं गुरुग्राम से हरीश यादव। हरीश, आपको बहुत बहुत बधाई। तो फिर पूछेंगे आज का सवाल, देखते रहिए जनता टीवी। तो वक्त हो गया है आज की मुलाकात का। आज की मुलाकात में हम हर दिन नए शख्सियत से आपको रूबरू कराते हैं, उनके कार्यप्रणाली पर बारीकी से नजर डालते हैं, जानते हो तमाम योजनाएं जो बनी है हरियाणा की जनता के लिए। तो ऐसे ही शख्सियत से जनता टीवी ने खास बातचीत की है। इनका नाम है कुलदीप सिंह, जो कि रोहतक से बाल संरक्षण अधिकारी के पद पर काबिज हैं। सुनिए। बाल गृह में रहने वाले बेसहारा अनाथ बच्चों के लिए सरकार ने हरी हरी योजना की शुरुआत की है, जिसका सरकार का मुख्य उद्देश्य ये है कि इन बच्चों का जो भविष्य है वो भी जो है बनाया जा सके। यह योजना सरकार ने 1 अप्रैल 2021 से लागू करी है। इस योजना के तहत वे बच्चे लाभ उठा सकते हैं जिन बच्चों को 5 साल से कम उम्र की आयु में जो है बाल गृहों में छोड़ दिया गया था, और वो बच्चे बाल गृह में रहकर अपनी 18 वर्ष की आयु जो पूरी कर चुके हैं, उन बच्चों को इस योजना का लाभ दिया जाएगा। इस योजना के तहत जो मापदंड हैं वो ये हैं कि वो जो बच्चा जो है हरियाणा राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए और 18 वर्ष तक जो है बाल देखरेख संस्थान में रहा होना चाहिए। और इसके लिए जो सरकार द्वारा जो लाभ दिए जाएंगे उसमें सबसे पहले ये है कि बच्चे को निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध करवाई जाएगी, उसको कौशल उसका विकास के लिए जो है उसको प्रबंध किए जाएंगे, तकनीकी उच्च शिक्षा के लिए जो है उसको जो है अवसर प्रदान किए जाएंगे जो कि बिल्कुल निःशुल्क होंगे। और जब बच्चा 25 साल की उम्र पार कर लेगा या विवाहित हो, जो भी पहले हो, तब तक जो है उसको जो है ऋण की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। और इसके साथ साथ उस बच्चे को जो है आर्थिक रूप से कमज़ोर श्रेणी का लाभ जो है उसको दिया जाएगा। इस योजना के तहत आने वाले बच्चों को सरकार द्वारा ग्रुप C और ग्रुप D की नौकरियों में जो है नियुक्ति की जाएगी। और अगर कोई बच्चा ग्रुप A और ग्रुप B में जाना चाहता है तो उसके लिए जो है शर्त ये है कि वो स्नातकोत्तर होना ज़रूरी है, और बच्चे को किसी भी प्रकार का जो है टेस्ट क्लियर करने की आवश्यकता नहीं है ग्रुप C और B के लिए। सीधा ही जो है उसका ग्रुप और B और C में उसका C और D में उसका जो है सिलेक्शन हो जाएगा। तो वक्त हो गया है आज के सवाल का। तो अब चलिए जान लेते हैं आज के सवाल में क्या कुछ। हर रोज की तरह हाजिर हूं आज का सवाल लेकर।
जैसा कि आप जानते हैं हर रोज एक नया सवाल पूछते हो, सही जवाब देने वाले के नाम और तस्वीर अपने टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाते हैं, साथ ही उसको उपहार भी देते हैं। तो चलिए अब नजर डालते हैं आज के सवाल पर। हरियाणा मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना का शुभारंभ कब हुआ था? ए 24 फरवरी 2021, बी 24 फरवरी 2021, सी 12 फरवरी 2022, डी 22 अप्रैल 2018। तो दीजिए सही जवाब और बनिए विजेता। तो हमारे खास कार्यक्रम जनता सरकार में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।